सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आईनी भी है। कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए। जहाँ तक सरकोबी का मामला है जो आपने कहा, हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान की हरकत में ला सकते हैं। इसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी। ये मशरकी सरहदों की पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के माबैन 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट पर अमल दरामद के हवाले से फरवरी 2021 में जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल निस्बतन पुरअमन रही। हिंदुस्तानी लीडरशिप की दीगर बकियाँ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन किया है। इस ज़िमन में पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल रसाई दी गई है, जबकि भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को ना ही कोई रसाई दी गई है और ना ही कोई लिबर्टी ऑफ एक्शन की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता कुछ ही अरसे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर 16 दौरे कराए गए, जिसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया और OIC के सेक्रेटरी जनरल का दौरा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, जबकि भारत की जानब से ऐसा कोई भी विजिट नहीं करवाया गया जो कि उसकी मकबूजा कश्मीर में हकीकी सूरत हाल को छुपाने की ख्वाहिश की गम्माज़ी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 22, एयर स्पेस वायलेशंस के 3, सीज़ फायर वायलेशंस के 6 छोटे और टेक्निकल एयर वायलेशंस के 25 वाक़यात शामिल हैं। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियों के दौरान इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शर्मंगेज़ियों से नबर्द आज़मा होने के लिए हमा वक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। अब हम बात करते हैं मगरबी सरहदों की। पिछले चंद माह से बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्द अमन व आमा को ख़राब करने की बेहद कोशिशें करते रहे, मगर फोर्सेस, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन मज़मूम अज़ाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाने में हमतन मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी और दायमी बनाने के लिए हम मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार इक़दाम किए हैं और दहशतगर्दों के नेटवर्क को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में शब रोज़ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में TTP का और बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक भी साबित हुआ है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में दहशतगर्दी के वाक़यात में निस्बतन इजाफा हुआ है। अब हम रवां साल की तरफ मरकूज होते हैं। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 जख्मी हुए। KPK में 219 वाक़यात में, बलूचिस्तान में 206 वाक़यात में 80 अफराद शहीद जबकि 170 जख्मी हुए। पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाक़यात हुए, जिनमें 14 अफराद शहीद जबकि 3 जख्मी हुए। इसी तरह सिंध में होने वाली दहशतगर्दी के 6 वाक़यात में 7 अफराद शहीद जबकि 18 जख्मी हुए। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ
8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इसी दौरान लगभग 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 3,591 ऑपरेशंस, 851 दहशतगर्द गिरफ्तार और 129 को वास्ले जहन्नम किया गया। बलूचिस्तान में 4,040 ऑपरेशंस के दौरान 129 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 25 को जहन्नम रसीद किया गया। पंजाब में 119 ऑपरेशंस किए गए और सिंध में 519 ऑपरेशंस के दौरान 398 दहशतगर्दों को गिरफ्तार जबकि 3 को जहन्नम रसीद किया गया। ख़वातीन व हज़रात, दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत देयर इज़ नो गो एरिया इन पाकिस्तान। अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की कुछ तश्कीलें सरगर्म अमल हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सरकोबी की जा रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी असला और गोला बारूद बरामद किया गया है और किया जा रहा है। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस टेररिस्ट, प्लानर्स और फैसिलिटेटर्स को भी बेनकाब और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइंस मस्जिद पेशावर के मासूम और नहत्ते शहरियों को नमाज के दौरान और कराची में कराची पुलिस ऑफिस पर हमला दहशतगर्दों के नापाक इरादों की अक्कासी करता है और ये वाज़े करता है कि इन दहशतगर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस पर होने वाले खुदकुश हमले की बात करें तो ये खुदकुश हमला टीटीपी क़यादत के अहकामात के बाद जमातुल एहरार के रुकन ने किया। चेहरे की शनाख्त और सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाली तस्वीर से ये बात वाज़े हुई कि खुदकुश हमला आवर अफगान था। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इस सिलसिले में खुदकुश हमला आवर इम्तियाज़ उर्फ तोरा शाह को बाजोर से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा दीगर मजीद खुदकुश हमला आवरों को जिनकी ट्रेनिंग मौलवी अब्दुल बसीर उर्फ एजाम साफ़ी ने की, जिसका ताल्लुक जमातुल एहरार और टीटीपी से, वो भी गिरफ्तार हुआ। इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई जिनमें कुनड़, अख्तूनखे, दुर्दाना और नौले शामिल हैं। पेशावर खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंदूज से था। इस खुदकुश हमलावर को हमले से 3 हफ्ते पहले हमले के सहूलतकारों के हवाले किया गया। सहूलतकारों को इस हमले की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। सहूलतकारों की तरफ से पहले 2 हमले मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम होने के बायस मौखर कर दिए गए, जबकि तीसरे हमले में नमाजियों की बड़ी तादाद देखते हुए खुदकुश धमाका करवाया गया। इसी तरह कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की बात करें तो 17 फरवरी 2023 को जिन 3 दहशतगर्दों ने हमला किया वो तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में जहन्नम रसीद हुए। कफ़ायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत और ज़ाला नूर का ताल्लुक साउथ वज़ीरतान डिस्ट्रिक्ट से था। इसके अलावा इस हमले के 3 मास्टरमाइंड्स को भी बाद अज़ा हिरासत में लिया गया, जिनमें अरियादुल्लाह, वहीद और अब्दुल अजीज सदीकी शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द बारास्ता हब पुलिस ऑफिस कराची पहुंचे थे। अरियादुल्लाह ने 8 महीने तक केपीओ ऑफिस की रिकॉनेसेंस की और डीआई खान से दहशतगर्दों को लाने की मनसूबाबंदी की। जो तीनों दहशतगर्द केपीओ हमले में जहन्नम रसीद हुए। अरियादुल्लाह को टीटीपी की क़यादत की तरफ से अहकामात जारी हुए। इस सिलसिले में अरियादुल्लाह ने 30 लाख रुपए वसूल करने के बाद गाड़ी भी खरीदी जिसे हमले में इस्तेमाल किया। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल
ऑपरेशंस के दौरान 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 117 ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जाने मुल्क की अमन व सलामती और हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की। इससे जाहिर होता है कि अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमिटमेंट, रिजॉल्व और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मुक़्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी की शब रोज़ अनथक काविशों के नतीजे में बलूचिस्तान से बलोच नेशनल आर्मी के सरबराह और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शिम्बे को गिरफ्तार किया गया है। दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से किया जाए तो जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और लड़ रही है, इसको ना सिर्फ दुनिया ने एक्नॉलेज किया है बल्कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो पाया तकमील को पहुंचने वाले हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत 2611 किलोमीटर पाक अफगान सरहद पर 98% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 85% से ज़ायद काम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की रोकथाम के लिए 85% किले मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 33% किले मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी किलों पर काम तेजी से जारी है। अब तक 3141 किलोमीटर का एरिया फेंस कर दिया गया है। फेंसिंग और किलों के वसी जाल का मकसद दहशतगर्दों की नकलो हरकत को महदूद करना है। इस कौमी मंसूबे की तकमील के लिए पाक अफवाज के कई जवानों ने अपनी जानें भी दी, मगर अमन के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने दिया। एक डेडिकेटेड एफर्ट के जरिए कबायली इलाकों में पाक फौज ने 65% इलाके को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया है, जिसके जरिए 98,000 से जायद माइंस और अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंसेस को रिकवर करके न्यूट्रलाइज किया गया है और बहुत सी कीमती जानों को बचाया गया है। ख़वातीन व हज़रात, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में उलमाए कराम और आपका मीडिया का भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है, जो कि काबिल सताइश है। टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमों के झूठे बयानिए को जो कि बैरूनी एमा पर कायम किया जा रहा है, वो भी उलमाए कराम, मीडिया और आप लोगों की मदद से रद्द किया गया है। कानून की बालादस्ती और पासदारी से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। अब हम बात करते हैं दायमी अमन के लिए सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट की। वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार थे, अब वहाँ इक्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सोशो इकोनॉमिक मनूवर एक कलीदी हैसियत का हामिल है, जहाँ पर भी सिक्योरिटी अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3654 तरक्याती मंसूबों का काम का आगाज किया गया, जिनकी लागत 162 बिलियन रुपए है। इन मंसूबों पर 85% काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा 95% आबादी जो 95% मुतासरा आबादी भी वापस अपने घरों को आ चुकी है। 162 बिलियन रुपए लागत के मंसूबों में मार्केट्स, तालीमी इदारे, अस्पताल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अलावा इसके साथ साथ आर्मी ने यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में भी भरपूर किरदार अदा किया है, जिसका क़याम 2021 में लाया गया। इस स्कीम के तहत कौमी धारे में लाकर 14,000 अफराद को आर्मी और एफसी में भर्ती किया जा चुका है, जबकि इस वक्त 1292 तलबा
आर्मी पब्लिक स्कूल्स और मिलिट्री कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम है। अलावा अजीम फौजी फाउंडेशन, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग मंसूबे शमाली वज़ीरिस्तान की तारीखी तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में पहले की निस्बत बेहतरी आई है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबों को सबताज करने की तमाम मजमूम कोशिशें नाकाम बनाई जा रही हैं। सीपैक और दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी को पाक अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे बेशबहा कुर्बानियाँ देकर यकीनी बना रहे हैं। रिकोडेक का मंसूबा बलूचिस्तान की तरक्की में एक अहम संग मील साबित हो रहा है, जो सूबे की मुआशी बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा गवादर में गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती करके क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के तहत फलाही मंसूबे जिनमें तालीम, सोलर सिस्टम्स, फिशरीज, पानी, सेहत, खेल और बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए मुतफर्रिक मंसूबों का ऐलान भी किया, जो इलाके की फलाह बहबूद के लिए मुआवन साबित हो रहे हैं। इन तमाम मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है ताकि ये बर वक्त मुकम्मल हो जाएं और बलूचिस्तान के अवाम उनसे जल्द मुस्तफ़ीद हो सके। ख़वातीन व हज़रात, अलावा अज़ीम अफ़वाज पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक तुर्किया और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मुश्किल की इस घड़ी में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करके मुतअद्दिद कीमती जानों को बचाया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भी इन इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया, जिस पर न सिर्फ तुर्किया और शाम की अवाम ने एक्नॉलेज किया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली। इस वक्त भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया और शाम के